अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख रहमत अली, आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। नाजरीन, आज सुबह 10:30 बजे चारमीनार से एग्जीबिशन ग्राउंड नामपल्ली तक बड़े पैमाने पर रैली निकाली गई। अपनी नाराजगी का इजहार किया और एहतजाज किया अमेरिका और इजराइल के खिलाफ, और खास तौर के हमारे हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के भी खिलाफ नाराजगी जताई कि नरेंद्र मोदी को क्या जरूरत थी जो इजराइल से जाकर मिलने की, जबकि हमारा दोस्त ईरान है। आज तेल, गैस, पेट्रोल, ये तमाम चीजें हम ईरान से लेते हैं और अमेरिका और इजराइल मिल करके इंडिया को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। बहरहाल इस एहतजाजी रैली में बड़े दानिश्वर लोग शिरकत किए और रैली में बाद अज़ां क्राइम टुडे से बात करते हुए अपने ख्यालात का इजहार किया। जनाब मुजाहिद हाशमी, जनाब अमजदुल्ला खान, जनाब मुश्ताक मालिक, जनाब शमशुद्दीन अहमद, जनाब प्रोफेसर कोनंडाराम MLC के अलावा कई ऐसे लोग मौजूद थे जिन्होंने एहतजाज किया और एहतजाज में हिस्सा लिया। यानी CPI, CPM, कुछ कांग्रेस के लोग और कई ऐसे समाजी कारकुन थे जो इस रैली में हिस्सा लिया। मकसद और मंशा यही है कि ईरान हमारा दोस्त है, हमारे इंडिया का दोस्त है और ये फौरन नरेंद्र मोदी को चाहिए कि जंग रुकवाए और जो मजलूम बेखुसूर लोगों के नाहक कत्ल किए जा रहे हैं, ईरान में जो तबाही मचाई जा रही है इजराइल और अमेरिका की जानिब से, इसको रोका जाए और अपने अच्छे दोस्त होने का फर्ज निभाए। शेख शफी के साथ में शेख रहमत अली, क्राइम टुडे न्यूज़, हैदराबाद। हेलो भाई, चलो भाई, हमारे महमूद भाई हैं, अब जंग को जाने वाले हैं लोग।
मुर्दाबाद 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 नेतन्याहू मुर्दाबाद 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 डोनाल्ड ट्रम्प मुर्दाबाद 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 नेतन्याहू मुर्दाबाद 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 डोनाल्ड ट्रम्प मुर्दाबाद 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 నశించాలి అమెరికా ఇజ్రాయెల్ యుద్ధోన్మాదం నశించాలి 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 యుద్ధోన్మాదం నశించాలి నశించాలి अमेरिका का तानाशाही नहीं चलेगा नहीं चलेगा नहीं चलेगा अमेरिका का तानाशाही नहीं चलेगा नहीं चलेगा होश पे आओ ट्रंप सरकार होश में आओ होश में आओ होश पे आओ ट्रंप सरकार होश में आओ होश में आओ పోరాడదాం యుద్ధోన్మాదానికి వ్యతిరేకంగా పోరాడదాం యుద్ధోన్మాదానికి అమెరికా సర్కార్ होश में आओ होश में आओ होश में आओ अमेरिका सरकार down with US imperialism Israel imperialism नशेंद्राले अमेरिकन साम्राज्यवादम डोनाल्ड ट्रम्प मर गया बोलो क्या हुआ डोनाल्ड ट्रम्प मर गया जोर से बोलो क्या हुआ डोनाल्ड ट्रम्प मर गया नेतन्याहू को भी बोलो भाई जोर से बोलो नेतन्याहू को क्या हुआ डोनाल्ड ट्रम्प मर गया अभी क्या हुआ नेतन्याहू मर गया अभी क्या हुआ डोनाल्ड ट्रम्प मर गया अभी क्या हुआ नेतन्याहू मर गया जोर से बोलो क्या हुआ डोनाल्ड ट्रम्प मर गया अभी क्या हुआ डोनाल्ड ट्रम्प मर गया हम आज जो इसराइल और अमेरिका मिलकर ईरान पर हमले कर रहे हैं उसके ख़िलाफ़ जो लड़ाई जा रही है पूरी इंडिया के आवाम भी ईरान के ख़िलाफ़ इसराइली अमेरिकी साम्राज्यवाद के ख़िलाफ़ ही है। जैसे मोदी सरकार ऐसे दिखाते हैं कि भारत इसराइल के साथ खड़ी है, अमेरिका के साथ खड़ी है, पर वो तो सच नहीं है। यहाँ के पूरे आवाम बहुत सालों से फ़िलिस्तीन के लिए फ़िलिस्तीन के समर्थन में संघर्ष कर रहे हैं। तो वैसे ही जो अभी चल रही है, जैसे हम भारत के लोग हैं, हम भी ये सह चुके हैं, हम जानते हैं क्या होता है एक कॉलोनाइजिंग पावर के नीचे जीना कैसे होता है। ब्रिटिश के ख़िलाफ़ हम साथ में लड़े हैं, तो ये हर राज्य का हक होता है कि वही उस पर कोई हमला नहीं कर सकता। तो उसी के लिए जैसे हम समझते हैं कि ईरान पर क्या होती है, ईरान की जनता पर क्या बीत रही है, फ़िलिस्तीन के जनता पर क्या बीतती है, क्योंकि हमारे साथ भी यही हुआ है। तो इसीलिए आम जनता को अभी बाहर आनी चाहिए, संघर्ष करनी चाहिए, लड़ाई जारी रखनी चाहिए, क्योंकि हम जिस पे भी हमला हो रही हो, कोई भी आम जनता के खिलाफ हमला हो रही हो, वो सब पे हमला ही है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज इस जंग के ख़िलाफ़ रैली में जो है यहाँ पर हज़ारों लोग जो अपने जज्बात एहसासात का इज़हार कर रहे हैं कि ये जो है ज़ालिमाना अंदाज में जंग जो है मुसल्लत की गई है ईरान पर अमेरिका और इसराइल की तरफ से, और तमाम जो है दुनिया के इंसाफ पसंद आवाम का मुतालबा के फौरी जंग बंद की जाए और मुज़ाकरात हों, ताकि आवाम को जो इससे पहुँचने वाली जो है जो मुश्किलात हैं और रूए ज़मीन पर जो अमेरिका की जो दादागिरी जो है, जो गुंडागर्दी है, उससे जो है दुनिया को जो है छुटकारा मिले, ताकि अमन क़ायम हो। जो है इस सिलसिले में मुतालबे पर जो है तमाम जो है जमातों पर मुश्तमिल जो है ये आज निकला है जुलूस, जो इस बात का मुतालबा करता है हुकूमत हिंद भी होश में आए, ज़ालिमों का साथ न दे, बल्कि जो है वो ईरान का साथ दे। हैदराबाद चार मीनार से हम एग्जीबिशन ग्राउंड तक अमेरिका और इजराइल के जुल्म के ख़िलाफ़, और ख़ास तौर पे मासूम बच्चों को जो बमों से मारा जा रहा है, इनोसेंट पीपल को मारा जा रहा है, ये जंग बंदी के लिए हम तमाम जमा हुए हैं। और अमेरिका और इजराइल की जो पेट्रो डॉलर के लिए ये जंग को छेड़ा है, इसको बंद करना चाहिए। पूरे दुनिया के अंदर अमन बिगड़ रहा है, पूरी दुनिया जंग के धाने पे है। हम चाहते हैं कि इमीडिएट हिंदुस्तानी सरकार मदाखलत करे और ये जंग को बंद कराए, मासूम लोगों को मरना बंद करे। वार यहाँ पर जो मीटिंग किया गया है,
मंजलिस बचाओ तहरीक की तरफ से मैं अमजदुल्ला खां और हमारे तहरीक मुस्लिम शब्बान की तरफ से मुश्ताक मलिक साहब यहाँ पर शिरकत की है। और मंजलिस बचाओ तहरीक शुरू दिन से एहतजाज करते आ रही है। जिस दिन से अली ख़मैनी की शहादत हुई है, अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला उनकी शहादत करे, कबूल करे। और आज जितने भी ईरान के सुप्रीम लीडर हैं और जो भी अमेरिका के ख़िलाफ़ में जंग लड़े हैं, हम उनके लिए दुआ करना ज़रूरी है। और जो मासूम बच्चों को अमेरिका मार रहा है, उसके ख़िलाफ़ में भी हमारे को प्रोटेस्ट करना चाहिए। That Trump and Israel combined together attacking Iran. That means not only Iran, wherever the oil producing countries like Venezuela, Iraq, Iran and other countries, they wanted to occupy. This war is not for the even American people. American corporate companies are going to benefit. That's why war is going on. Now we realize the Iran is attacked. Throughout world also people are suffering. Nearly 1 crore people of the Indian people are stuck down in other countries, and a crisis has come up. So Modi should raise his voice to save the country, to save the world people, to speak against the Trump. Trump, you should stop the war. If Trump is stop the war, then no problem. But our Modi should open his mouth. That is why all pressures going on in Charminar to a big pressure going on. Even in America, 50 states, nearly 90 lakhs American people are protesting against the Trump. That is the good moment. Throughout world also the pressure should come so that the war can be ended. या चार मीनार से एग्जीबिशन ग्राउंड तक, उसका बुनियादी मकसद यही है कि अमेरिका और इसराइल के नापाक गठजोड़ ने गज़ा में जो तबाही मचाई है, जो क़त्लेआम हुआ है, नस्ल कुशी हो रही है वहाँ फ़लस्तीनियों की, उसके ख़िलाफ़, और ईरान पे गैर ज़रूरी जो हमला हुआ और वहाँ के रहबरे आला को जो बुज़दिलाना तौर पे कत्ल किया गया, इस सब की मज़म्मत के लिए, और फिर अमेरिका और इसराइल की वजह से आज सारी दुनिया में फ्यूल का बहरान है। हमारे मुल्क में गैस, पेट्रोल, यही नहीं बल्कि फर्टिलाइज़र की किल्लत होने जा रही है। आज हिंदुस्तान के सारे शहरों में होटलें बंद हैं, पेट्रोल पंप में पेट्रोल नहीं मिल रहा है, लंबी कतारें हैं गैस के लिए। इस सब की मजम्मत के लिए और क़ियाम अमन के लिए और हमारी हिंदुस्तान की मरकज़ी हुकूमत को ये एहसास दिलाने के लिए आपने जो पॉलिसी आज इख्तियार की है, वो अपने पेश रों की पॉलिसी से इंतहाई मुख्तलिफ है। साबिक़ में इसराइल को यहाँ कोई पजीराई नहीं मिलती थी, और आप इसराइल जा कर के उसे यकीन दिलाते हैं कि तुम्हारे हर कदम की हिंदुस्तान तायद करेगा। उसके ख़िलाफ़ आज मजम्मत की जा रही है और ये रैली मुनाकिद की गई है। मैं मोहम्मद मुनीरुद्दीन मुजाहिद, सदर तहरीक खैर उम्मत, जो इस रैली के ऑर्गेनाइजर्स में शामिल हूँ, मैं शुक्रिया। खुदा हाफिज़। से एग्जीबिशन ग्राउंड तक हैदराबाद ने ये अमेरिका की गुंडागर्दी और इसराइल की दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ एक बड़ा मैसेज अमन व सलामती का दिया है, और सारी दुनिया को इस वक्त अमन की तलाश है, और अमन के लिए सारी दुनिया में आवाज़ उठाई जा रही है। हिंदुस्तान की खारजा पॉलिसी मौजूदा हालात में बहुत तकलीफ़देह है, और ये खारजा पॉलिसी अग्रेशन जो कर रहे हैं, जो फैशिस्ट फोर्सेस है, उनके फेवर में जाती है, उसको भी हम स्ट्रांगली कंडम करते हैं। अमन और शांति होना चाहिए, और अमन ही समझिए कि दुनिया में इंसाफ के लिए वाहिद हल है। जिस तरह से अमेरिका और इसराइल ने ईरान पर हमला किया, वो काबिल मजम्मत की जानिब से जो ईरान के ऊपर बर्बदियत और दहशतगर्दी जो की जा रही है, उसको मज़म्मत करते हुए आज लेफ्ट पार्टीज़, कांग्रेस और तमाम जो स्टूडेंट और यूथ ऑर्गेनाइजेशन है, चार मीनार से नामपल्ली तक रैली निकाली गई, और ये इससे मुतालबा किया गया कि फ़ौरन जंग को रोकना चाहिए, क्योंकि जंग की वजह से दुनिया के अंदर आम आदमी का जीना हराम हो गया है। क्योंकि हम देख रहे हैं हिंदुस्तान के अंदर भी उसका असर होते जा रहा है। लगातार गैस और पेट्रोल और कई चीज़ें ऐसे जो महंगे होते जा रहे हैं, और लोगों के सहूलतों में नज़र नहीं आ रहे। तो हम ये कहना चाहते हैं कि जिस तरह से अमेरिका और इजराइल जो ज़बरदस्ती आज ईरान को ख़त्म करने की कोशिश कर रहा है, ईरान
6 शर्तें रखकर भी आगे आ रहा है कि मैं डिस्कस करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन अमेरिका ईरान को सरेंडर करवाना चाहता है और इसराइल को ग्रेटर इसराइल बनाने की तरफ ले जाना चाहता है। तो ये नाकाबिले बर्दाश्त है, ये इंसानियत का कत्ल है, बच्चों को मारा जा रहा है और ईरान के सदर को भी मार दिया गया और उनके एक अफसर को भी मार दिया गया। कई हज़ार, अब तक 3000 लोग ये जंग की वजह से मर चुके हैं ईरान के अंदर। तो ये कहीं ना कहीं इनके मिसाइल और इनकी बमबारी ये रुकना चाहिए। रुकने तक लेफ्ट पार्टीज और तमाम जो अमन पसंद लोग हैं इसके खिलाफ एहतजाज करते ही रहेंगे। आज दिन चार मीनार से नामपल्ली एग्जीबिशन ग्राउंड तक रैली जुलूस निकाल दिया। अमेरिका और इजराइल पूरा मिलके ईरान पे जुल्म कर रहे, बच्चे लोग को भी मार दिया, हॉस्पिटल में और स्कूल्स में बम्स डाला। उसके लिए हम लोग दुनिया के साथ एक साथ मिलके अमेरिका और इजराइल का अटैक्स स्टॉप करने बोल के ये दिन के जुलूस निकाल दिया। सो अमेरिका इजराइल बैक होना बोल के ये डिमांड कर रहा हूँ। सत्यम CPM पार्टी मेडचल जिला सेक्रेटरी। मैं अब्दुल रज़ाक गायब से ऑल इंडिया ऑफिसर ऑर्गेनाइजेशन से बात कर रहा हूँ। आज तमाम लेफ्ट पार्टी इजराइल और अमेरिका के ख़िलाफ़ एक एहतजाज की है 4 मीनार से एग्जीबिशन ग्राउंड तक। हमारा मकसद ये है कि जंग को रोके। आज अमेरिका और इजराइल जो जुल्म कर रहा है, निहत्थे लोगों पे बमबारी कर रहा है, हॉस्पिटलों पे बमबारी कर रहा है, स्कूलों पे बमबारी कर रहा है, उसके ख़िलाफ़ तमाम लेफ्ट पार्टी एहतजाज कर रहे हैं। ये अमेरिका और इजराइल के जुल्म के ख़िलाफ़ तमाम लेफ्ट पार्टी लड़ेंगे और हम एहतजाज करेंगे। और हमारी हुकूमत से नरेंद्र मोदी से हम ये करेंगे कि आप इजराइल से ताल्लुकात ख़त्म करिए, ईरान से बढ़ाइए। हमको ईरान से फ़ायदा है, ईरान हमको पेट्रोल देता है, ईरान हमको गैस देता है। आज तुम्हारे जाके इजराइल वाले से मिलने के बाद दूसरे दिन खमेनी साहब का कत्ल किया गया, उन पर बमबारी की गई है। ये आपकी भी मिली भगत है इसमें। हम ये चाहेंगे कि आप ईरान का साथ दें, मुस्लिम का साथ दें। और आज ये अगर आप ईरान का साथ देंगे तो गैस और पेट्रोल हमको मिलेंगी, नहीं मिलेंगी तो हम इंडिया की गवर्नमेंट को मुसीबत होगी, आवाम को मुसीबत होगी। और गल्फ़ कंट्रीज़ में जंग मकसद ये है कि जंग रुकने का मकसद ये है कि अमन का काम होना। अगर जंग नहीं होगी तो तमाम अरब ममालिक में और दुनिया के हर कोने में हमारे लोग काम करते हैं इंडिया के, वो भी बेकार हो जाएंगे, बेरोज़गार हो जाएंगे, इंडिया को आबाद हो जाएंगे। बाहर से कमा के लोग हमारे मुल्क को बेचते हैं, हमारे मुल्क की तरक्की होती है। अगर मोदी साहब अगर आप एक बचपनी हरकत करेंगे बेखूबी का तो नुकसान होगा, हमारे मुल्क का नुकसान होगा, इसका हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हिंदुस्तान की तमाम आवाम तुम्हारे खिलाफ आवाज़ उठाएगी। जय हिंद। तमाम पार्टियां जो रैली यहाँ पर निकाली है 4 मीनार के दामन से एग्जीबिशन ग्राउंड तक, इसका अहम मकसद ये है कि जो जंग चल रही है उसको रोकना चाहिए। अमेरिका और इजराइल का जो जुल्म है उसको रोकने के लिए ये रैली मुनक़िद कही गई है। और ये हमारी रैली से हम मोदी को जो है ना एक मैसेज देना चाह रहे, फौरी तौर पे तुम बीच में जाके जंग रोकना, ये झूठे जमलेबाजियाँ छोड़ना, काम पे लगना। जय कांग्रेस, जय कांग्रेस, जय कांग्रेस। भाई जंग रोके, हम लोग कुछ पूरी शांति रहना चाह रहे हैं। हम लोग जो भी है इसराइल और अमेरिका डॉन 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 English. The American-Israel combined attacked Iran and devastated the country, killed the people and destroyed the infrastructure of Iranian country. This unprovoked war was condemned by everybody except the Indian government. Under Modi's leadership, the Indian government succumbed to the pressures of US and Israel, and it is supporting the war efforts of Americans, and the long-standing non-Indian policy was jettisoned by the Modi government. We demand Modi to support Iranian people in fighting against US imperialism, and it should demand the stoppage of war by Israel and American imperialism, and also the Modi government should take all the measures to help the people in overcoming the price rise, inflation and other things. It should reduce the price of CNG and other products because of the war consequences. अमेरिका इसराइल की आतंकवादी हमलों के ख़िलाफ़ ये एहतजाज किया जा रहा है, पूरी दुनिया में हो रहा है, पूरी दुनिया में, ख़ुद अमेरिका में भी हो रहा है। ये जो वेनेजुएला के सदर को उठा लिया, आयतुल्लाह खामेनी को शहीद कर दिया, 170 के करीब मासूम बच्चियों को कत्ल कर दिया गया, बमबारी की गई,
170 मासूम बच्चियां जिनका सिन 7 साल से 12 साल के बीच में था, इनको आतंकवादी हमलों में शहीद कर दिया गया। हॉस्पिटल पे बमबारी हो रही है, हॉस्टल्स पर बमबारी हो रही है, स्कूलों में बमबारी हो रही है। 200 के करीब स्कूल्स को तबाह कर दिया इन लोगों ने और हॉस्पिटल्स को मारा। गांधी हॉस्पिटल को मारा जो तेहरान का सबसे बड़े हॉस्पिटल्स में से है। हिंदुस्तान और इसराइल चाहता है कि हिंदुस्तान को ईरान से दूर करे, उसके लिए गांधी हॉस्पिटल पे हमला किया गया। मोदी साहब को बुलाया गया ताकि ईरान और हिंदुस्तान के रवाबित ख़राब हो जाएं और हिंदुस्तानी अवाम तेल को तरसे, गैस को तरसे। इसके लिए पूरी हिंदुस्तानी अवाम अमेरिका इसराइल के इस आतंकवादी हमलों के ख़िलाफ़ जो मुज़ाकरात के बीच में हमले हुए, बातचीत के बीच में हमले हुए, ये वहशी लोग हैं जो बातचीत भी नहीं करना चाह रहे हैं, सिर्फ हमला करना चाह रहे हैं। तो इनके ख़िलाफ़ जो है, इनके ख़िलाफ़ ज़बान नहीं बल्कि इनके ख़िलाफ़ जो है ताकत का इस्तेमाल ज़रूरी है ताकि इनके होश ठिकाने आए और ये इनसे इंसानियत को नजात मिले, इंसानियत को नजात मिले। ये लोग 2 साल से मुसलसल गज़ा की सरज़मीन पर हमले कर रहे थे, पूरी दुनिया खामोश बैठी थी। उसी का नतीजा है कि मज़लूम फ़लस्तीनियों पे जुल्म हो रहा था, दुनिया खामोश बैठी थी। आज इनको मुश्किल हो रही तो ये पुकार रहे हैं। गज़ा के ऊपर जब हम बमबारी हो रही थी तो कह रहे थे कि अगर खुदा होता तो यकीनन गज़ा वालों का साथ देता। अब खुदा आ गया है और वो गज़ा वालों का बदला ले रहा है। यकीनन गज़ा वालों का बदला लिया जाएगा, फ़लस्तीन का बदला लिया जाएगा। ये जो मुसलमान खामोश थे, सिर्फ यौमुल कुरान मना रहे थे, हम बार बार कह रहे थे यौमुल क़ुद्स मनाओ, यौमुल क़ुद्स मनाओ, फ़लस्तीनियों का साथ दो वरना इंसानियत तबाह हो जाएगी। ये खामोश बैठे हुए थे, ये सब मुजरिम हैं। पूरी दुनिया के लोग जो फ़लस्तीन के मसले में खामोश बैठे हुए थे, सब मुजरिम हैं, सबको सज़ा मिलेगी। मासूम बच्चों का खून ज़ाया नहीं होगा और मासूम बच्चों को, हामिला औरतों पे जो बिल्डोज़र चलाए गए गज़ा में, उसका बदला अल्लाह ज़रूर लेगा इन लोगों से। पूरी दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है। ये जो 1 लाख मासूम बच्चों को गज़ा में मारा गया है, ये उसका बदला है। इमाम खामेनी आवाज़ उठाते रहे, आयतुल्लाह खामेनी पुकारते रहे गज़ा वालों को बचाओ, लेकिन कोई नहीं आया। उसके बदले में खुद आयतुल्लाह खामेनी को शहीद कर दिया गया कि गज़ा की आवाज़ बंद हो जाए। लेकिन गज़ा की आवाज़ बुलंद, गज़ा के मासूम बच्चों की आवाज़ पर अल्लाह उसके ऊपर अल्लाह उसका साथ दे रहा है, इन गज़ा वालों का साथ दे रहा है, ईरान का साथ दे रहा है, लिबनान का साथ दे रहा है, हिज़्बुल्लाह है, अंसारुल्लाह है। ये लोग सबसे आगे हैं और पूरी दुनिया के लोग, हम लोग सब उनके पीछे हैं। हम लोग आ रहे हैं और फ़लस्तीन को आज़ाद कराएंगे इंशाअल्लाह, क़ुद्स को कराएंगे, मस्जिदुल अक़सा को आज़ाद कराएंगे।